वेलकम बॉयज एंड गर्ल्स। सो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने स्टार्ट किया था क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, जिसमें कि पहला मैंने बोला था क्लासिफिकेशन वाज बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर, मतलब स्ट्रक्चर में जो सिमिलैरिटी है उस बेसिस पे क्लासिफिकेशन किया था। तो उसमें एक टाइप था आपका ओपन चेन, दूसरा टाइप था आपका क्लोज चेन कंपाउंड्स। ठीक है, तो हमने ओपन चेन की बात की थी, जहां पे मैंने बोला ओपन चेन में सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड, विद फंक्शन ग्रुप, विदाउट फंक्शन ग्रुप, सब कुछ आएगा वहां पे, है ना, सब कुछ आएगा। फिर क्लोज चेन की बात की, जहां पे मैंने बोला क्लोज चेन कंपाउंड्स में रिंग फॉर्मेशन होगा, है ना, साइक्लाइजेशन होगा, जहां पे रिंग फॉर्मेशन कैन बी डन ओनली बाय कार्बन 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 एटम्स, और समटाइम्स कार्बन के साथ में कोई दूसरा एटम भी आ सकता है, जिनको हम बोलते हैं हेट्रो एटम। ठीक है, ये इस तरीके से बात की थी। फिर उस बेसिस पे हमने जो क्लोज चेन है यानी साइक्लिक कंपाउंड, उसको हमने बोला था होमोसाइक्लिक एंड हेट्रोसाइक्लिक। होमोसाइक्लिक में रिंग इज फॉर्म्ड ओनली बाय कार्बन एटम, हेंस दोज आर आल्सो कॉल्ड एज कार्बोसाइक्लिक। एंड जो दूसरे होते हैं हेट्रोसाइक्लिक, उनमें रिंग इज फाउंड बाय कार्बन एटम अलोंग विथ एटलीस्ट वन हेट्रो एटम। ठीक है ना, यहां तक हम लोगों ने बात की थी। फिर उसमें मैंने आपको जो होमोसाइक्लिक, उसमें एलिसाइक्लिक एंड एरोमेटिक, एंड उसी तरीके से हेट्रोसाइक्लिक में हेट्रो एलिसाइक्लिक एंड हेट्रो एरोमेटिक, ये टर्म्स बताए थे। एंड हमने इनके बारे में बात की थी, जहां पे अगर मैं फटाफट इनके कुछ एग्जांपल्स एक बार फिर से आप लोगों के लिए लिख के रखूं। क्या बोला था मैंने यहाँ पे, एलिसाइक्लिक में मैंने बोला था ये ऐसे कंपाउंड होते हैं, साइक्लिक रिंग इज फॉर्म्ड ओनली बाय कार्बन एटम एंड दिस इज बिलीव टू बी ऑब्टेन फ्रॉम देयर करस्पॉन्डिंग एलिफैटिक कंपाउंड्स, है ना, फ्रॉम देयर करस्पॉन्डिंग एलिफैटिक। जहां पे मैंने बोला था अगर 3 कार्बन का ओपन चेन प्रोपेन है तो इसी का क्लोज चेन क्या बनेगा, यहाँ पे साइक्लोप्रोपेन। अगर 4 कार्बन का ब्यूटीन है तो उसका क्लोज्ड चेन क्या बनेगा, साइक्लोब्यूटीन बनेगा। अगर 4-5 कार्बन का ओपन चेन पेंटेन है तो पेंटेन का जब रिंग बनाओगे तो क्या बनेगा, साइक्लोपेंटेन बनेगा। एंड मैंने आपको ये सब सिखा दे रहे हैं, थोड़ा थोड़ा अंदाजा ये भी दिया था। अल्केन का जनरल फॉर्मूला CnH2n+2, अल्केन से अल्कीन के केस में 2 हाइड्रोजन एटम कम होते हैं। उसी तरीके से जब हम किसी ओपन चेन के 2 एंड्स को जोड़ते हैं तो एक यहां का हाइड्रोजन एक यहां का हाइड्रोजन कम करते हैं, यानी अल्केन से अल्कीन या अल्केन से साइक्लो अल्केन जब बनते हैं तो बेटा इनमें क्या होता है, 2 हाइड्रोजन एटम कम होते हैं। एंड सिंस अल्कीन एंड साइक्लो अल्केन का जनरल फॉर्मूला सेम होता है, क्या है इनका जनरल फॉर्मूला, इनका जनरल फॉर्मूला कुछ इस तरह से है। देयरफॉर अल्कीन एंड साइक्लो अल्केन एक दूसरे के आइसोमेरिक पेयर्स होते हैं, ये भी लिखवाया था मैंने आप लोगों को। तो ये अगर पेंटेन का बना साइक्लोपेंटेन, अगर मेरे पास है हेक्सीन, हेक्सीन यानी क्या, हेक्सेन यानी 6 कार्बन का अल्केन, हेक्सीन एन इज रिप्लेस बाय एन, मतलब क्या बना, अल्कीन। अब उस अल्कीन के 2 एंड्स को अगर मैं जोड़ता हूं तो वो हेक्सीन बन जाएगा साइक्लोहेक्सीन। क्या बन जाएगा, साइक्लोहेक्सीन। मैंने बोला था अल्कीन बोलते ही कम से कम एक डबल बॉन्ड आना चाहिए। ठीक है, सो ये मैंने कुछ एग्जांपल दिए थे ऐसे, जहां पे हमने बात की थी एलिसाइक्लिक। फिर साथ ही साथ में फिर मैंने आपको ये हेट्रो एलिसाइक्लिक बताए थे, जिसमें मैंने आपको कनेक्ट करने को सिखाया था। ओपन चेन, ये आपका ओपन चेन जो है प्रोपेन, ओपन चेन प्रोपेन से बना साइक्लोप्रोपेन। अब इसी साइक्लोप्रोपेन में अगर एक कार्बन हटा के उसके जगह पे अगर हम लेके आते हैं कोई दूसरा हेट्रो एटम जैसे ऑक्सीजन, तो ये बनता है आपका हेट्रो एलिसाइक्लिक। क्या बना, हेट्रो एलिसाइक्लिक। इसका नाम बताया था मैंने, ऑक्सीरेन एंड इथिलीन ऑक्साइड। सिमिलरली मैंने आपको ये दूसरा हेट्रो एलिसाइक्लिक कंपाउंड बनाया था ऑक्सीटेन। फिर मैंने आपको एक तीसरा एलिसाइक्लिक कंपाउंड बताया था, ये जिसका मैंने नाम शॉर्ट में लिखाया था THF। इसी तरीके से एक होता है आपका ये एक हेट्रो एलिसाइक्लिक कंपाउंड, जहां पे रिंग फॉर्मेशन में कार्बन के साथ साथ में आया नाइट्रोजन। नाइट्रोजन की वैलेंसी होती 3, तो इसके 2 बॉन्ड ये बन चुके, तीसरा बॉन्ड उसका हाइड्रोजन के साथ। इसका नाम लिखाया था मैंने, इसका नाम होता है पायरोलिडीन, है ना। क्या नाम होता है इसका, पायरोलिडीन। सिमिलरली मैंने आपको एक और कंपाउंड बताया था, ये भी तो हेट्रो एलिसाइक्लिक है, साइक्लोहेक्सेन। साइक्लोहेक्सेन में एक कार्बन के जगह पे अगर मैंने ऑक्सीजन लिया तो बेटा ये बनता है आपका ऑक्सेन। एंड अगर 2 ऑक्सीजन लेता हूं तो वो बन जाता है आपका डाइऑक्सेन। क्या बन जाता है आपका, डाइऑक्सेन बन जाता है। अगर किसी ने पूछा क्या ये वाला
हेट्रो एलिसाइक्लिक है क्या ये हेट्रो एलिसाइक्लिक है? तो अपना जवाब होना चाहिए ये हेट्रो एलिसाइक्लिक नहीं है, क्योंकि हेट्रो एटम इज नॉट द पार्ट ऑफ रिंग फॉर्मेशन, इट शुड बी द पार्ट ऑफ रिंग फॉर्मेशन। इसी तरीके से मैंने आपको एक एग्जांपल और भी बताया था, वो ये कि अगर ये साइक्लोहेक्सेन का कार्बन हटा के अगर वहां पे आता है नाइट्रोजन इन द रिंग फॉर्मेशन, ये भी बन जाता है आपका हेट्रो एलिसाइक्लिक। क्लियर है बॉयज एंड गर्ल्स? राइट। तो इसके बाद में एक ये पार्ट हो गया। अब इसके बाद में हम चलते हैं दूसरा पार्ट, जो कि है बेटा एरोमेटिक एंड हेट्रो एरोमेटिक। क्या है? एरोमेटिक एंड हेट्रो एरोमेटिक। अब एक बात यहां पे बता दूं कि कुछ एग्जांपल्स, ये कुछ स्ट्रक्चर्स ऐसे होंगे जो अभी आपको लगेंगे यार ये अचानक से कहां से आए। अब कुछ एग्जांपल्स अगर मुझे बताना है तो आई विल हैव टू यूज सम स्ट्रक्चर, जो शुरुआत में आपको थोड़ा सा राइटिंग प्रैक्टिस करके याद रखना है, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे मैं इनके रूल्स बताता जाऊंगा आपको कि कैसे इन कंपाउंड्स को बनाना है, ये ऑटोमेटिकली आप सभी लोगों को बेटा ये क्लियर हो जाएगा कि आप कैसे बना सकते हो, कैसे लिख सकते हो। ठीक है? सो नाउ लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट टाइप, एंड वो है आपका एरोमेटिक एंड हेटेरो एरोमेटिक। ठीक है? एरोमेटिक एंड बाद में हम बात करेंगे हेटेरो एरोमेटिक। अब एरोमेटिक कंपाउंड्स क्या होते हैं? अब यहां पे जो मैं बताऊंगा आपको बहुत ही फंडामेंटल लेवल पे, बहुत ब्रॉड लेवल पे बताऊंगा, क्योंकि अपने को जैसे हम थोड़े आगे वाले क्लासेस में जाएंगे, जैसे कोर्स बढ़ेगा आगे, तो देयर इज अ रूल कॉल्ड एज हकेल रूल ऑफ एरोमेटिसिटी, जिस रूल में हम ये सीखते हैं कि भैया कैसे पता करना है कि कोई पर्टिकुलर कंपाउंड एरोमेटिक है कि नहीं है। ठीक है? लेकिन अभी फिलहाल मुझे सिर्फ एग्जाम्पल के पर्पस के लिए आपको यह बताना है। तो इन जनरल आप ध्यान रखना, एरोमेटिक यानी ऐसे कंपाउंड्स होते हैं, एरोमेटिक यानी ऐसे कंपाउंड होते हैं जो साइक्लिक होते हैं एंड जिनमें अल्टरनेट सिंगल और डबल बॉन्ड होता है। ठीक है? जिनमें अल्टरनेट सिंगल एंड डबल बॉन्ड होता है। इसके अलावा और दो बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशंस लगते हैं एरोमेटिक कंपाउंड होने के लिए, बट उनकी फिलहाल हम बात नहीं करेंगे क्योंकि वो अभी उसका कॉन्सेप्ट सीखना बाकी है। दिस इज जस्ट अ वेरी बिगिनिंग ऑफ आवर लेक्चर, तो आगे से तो मैं सिर्फ कुछ एग्जांपल देने वाला हूं। सो एरोमेटिक कंपाउंड यानी ओरिजिनली ऐसे कंपाउंड थे जिनको एक टिपिकल अपना एरोमा है ना, एरोमेटिक कंपाउंड है ना, इनको एक खुद का अपना टिपिकल एरोमा है। एंड जो बेंजीन, जो सबको पता है, बेंजीन जो है इट इज बिलीव्ड टू बी द पेरेंट ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड्स। ठीक है? सो यहां पे सबसे सिंपल पहला एग्जांपल ले रहा हूं यहां पे बेंजीन का, ये रहा यहां पे। सो देखो बेंजीन में, और कल मैंने आपको एक आइडिया दिया था जब भी कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड इस स्टाइल में लिखे जहां पे एटम नहीं दिख रहे, तो वहां पे हर जंक्शन यानी मैंने बताया था आपको कि बेटा वो होता है आपका कार्बन, हर जंक्शन यानी होता है कार्बन, एंड कार्बन की वैलेंसी होती है 4। ये सबको पता है क्योंकि उसके आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स है, उसकी वैलेंसी है 4, वो 4 बॉन्ड बनाता है। तो इसके लिए मैंने बोला जहां ऐसा कंपाउंड दिखे तो ये है आपका जंक्शन यानी कार्बन, तो उसके जितने बॉन्ड नहीं दिख रहे उतने आपको जोड़ने हैं हाइड्रोजन, जस्ट टू सेटिस्फाई दी वैलेंसी। तो अब यहां पे ये है आपका बेंजीन, हर जंक्शन यानी है कार्बन। ठीक है? तो फिर ये तो पता चला कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूले में 6 कार्बन है। अब बाकी क्या है? बाकी है हाइड्रोजन। क्यों? क्योंकि आपने देखना हर कार्बन ने कितने बॉन्ड में, इस कार्बन ने एक ये वाला बॉन्ड, 2 ये वाले बॉन्ड, यानी एक बॉन्ड जो कम पड़ रहा है वो क्या होगा? वो होगा आपका हाइड्रोजन। हर जगह पे क्या आएगा? ऐसा ही हाइड्रोजन आएगा, है ना, ऐसा ही क्या आएगा? हाइड्रोजन आएगा। तो बेंजीन का आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बनता है C6H6 एंड इट इज एन एरोमेटिक कंपाउंड। क्या ये हेट्रो एरोमेटिक है क्या? नहीं, क्योंकि रिंग इज फॉर्म्ड ओनली बाय कार्बन एटम, रिंग इज फॉर्म्ड ओनली बाय कार्बन एटम। बात क्लियर है सभी को? अच्छा, फिर अगर ये मैंने लिया बेंजीन, अब जरा दूसरा लेता हूं मैं आपके लिए, यहां पे जरा ध्यान से देखना।
ठीक है, ये मैंने ऐसा लिया, ये मैंने ऐसे लिया। अब इस कंपाउंड का अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आइडेंटिफाई करना है तो कैसे किया जाएगा, जरा ध्यान से देखो। एक जंक्शन है कार्बन बोला, सो टोटल है इसकी ये 6 जंक्शन है, ये 4, तो कार्बन कितने हो गए, कार्बन हो गए 10। अब मैंने क्या लाता, कार्बन के बॉन्ड चेक करो, यहां पे देखो इस कार्बन ने, इसने इसने इसने, इन चारों ने 3-3 बॉन्ड बनाए हैं, यानी इन चारों को एक एक क्या जोड़ना होगा, हाइड्रोजन अटैच करना होगा हम लोगों को। ठीक है, इधर भी वैसा है, इसने 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 देखो 1 और 2 3, इसने देखो 1 और ये 2 3, इसने ये 2 और 1 3, मतलब इनको भी क्या अटैच होगा, एक एक हाइड्रोजन जो है अटैच होगा। अब इसको कोई हाइड्रोजन अटैच करोगे क्या, नहीं, क्योंकि इन 2 सेंटर कार्बन के 4-4 बॉन्ड ऑलरेडी बन चुके हैं, मतलब इसमें C10H8 बनेगा एंड दिस इज नैफ्थलीन। क्या बोलते हैं इसको, नैफ्थलीन बोलते हैं। तो ये भी एरोमेटिक हुआ, कार्बोसाइक्लिक, ये भी क्या होगा, होमोसाइक्लिक के अंदर ही आएगा, क्योंकि इसमें सिर्फ और सिर्फ कार्बन ने क्या किया, यहां पे रिंग बनाया है ना, कार्बन ने रिंग बनाया। अब यहां पे, अब जरा ध्यान से सुनना, यहां पे मैं क्या बोल रहा हूं, ठीक है। अब ये जो एरोमेटिक है, चाहे हेट्रो एरोमेटिक है, एरोमेटिक हो चाहे हेट्रो एरोमेटिक हो, इनमें आगे चल के थोड़ा सा और आगे वाला क्लासिफिकेशन है, ये यहां पे ले रहा हूं मैं, हेटेरो एरोमेटिक। हेट्रो एरोमेटिक, ठीक। अब आपको हेट्रो एरोमेटिक से ये अब तक क्लियर हो गया कि भाई हेट्रो एरोमेटिक है ना ऐसे कंपाउंड जो एरोमेटिक तो है लेकिन रिंग फॉर्मेशन में कहीं ना कहीं पे कोई तो एक हेट्रो एटम आ गया होगा। कार्बन के जगह पे हो सकता है नाइट्रोजन आया हो सकता है ऑक्सीजन आया हो सकता है सल्फर आया हो, ये इस तरीके से होगा, हो सकता है बोरॉन आया हो, इस तरीके से होगा। ठीक है, तो फिर कौन से एग्जांपल आएंगे सो हेट्रो एरोमेटिक में, तो ध्यान से देखो। अब मैं कैसे एक दूसरे के कनेक्ट कर, जैसे इधर मैंने कनेक्ट किया है वैसे इधर, अब ये था बेंजीन, ठीक है, सो ये मैंने फिर से लिखा बेटा यहां पे बेंजीन, ठीक, ये मैंने क्या किया, ये लिखा आपका बेंजीन। अब मैंने क्या किया, इस बेंजीन में कार्बन कार्बन के जगह पे किसी एक जगह पे मैंने कार्बन हटा के वहां पे बॉन्ड फॉर्मेशन में, रिंग फॉर्मेशन में मैंने लिया नाइट्रोजन। तो अब देखो ये कंपाउंड एरोमेटिक तो है, कैसा है, एरोमेटिक है, राइट, लेकिन उसमें बीच में एक क्या आ गया बेटा, हेट्रो एटम आ गया, देयरफॉर इट इज हेट्रो एरोमेटिक। क्या है ये, हेट्रो एरोमेटिक, एंड इस हेट्रो एरोमेटिक का नाम है पिरिडीन। क्या है इसका नाम, पिरिडीन, एंड ये 12th में हमको बहुत ज्यादा बार आएगा ये वाला, बहुत ज्यादा बार। अच्छा, पिरिडीन का फॉर्मूला बना सकते हो क्या, फिर आप देखो 1 2 3 4 5 कार्बन है, क्योंकि मैंने बोला था हर जंक्शन यानी क्या है, कार्बन, सो आपके पास कार्बन कितने हैं, 5, हर कार्बन पे एक एक हाइड्रोजन भी है, सो कितने हो गए, 5, यानी एक क्या है आपका नाइट्रोजन। नाइट्रोजन ट्राइवैलेंट होता है, 3 बॉन्ड बन चुके हैं, सो दिस इज योर पिरिडीन। क्या है बेटा ये आपका पिरिडीन। उसी तरीके से अगर ये मैंने दूसरा स्ट्रक्चर बनाया, अगर ये मैंने ऐसा दूसरा स्ट्रक्चर बनाया, अब देखो यहां पे ये मैंने नैफ्थलीन, जहां पे रिंग वाज फॉर्म्ड ओनली बाय कार्बन एटम, लेकिन यहां पे मैंने क्या किया, यहां पे जरा ध्यान से देखो, रिंग फॉर्मेशन में बीच में ही मैंने यहां पे एक नाइट्रोजन यूज किया। नाउ दिस स्ट्रक्चर इज आल्सो एरोमेटिक, दिस स्ट्रक्चर इज आल्सो एरोमेटिक, बट वहां पे एक हेट्रो एटम आया, इसके लिए मैंने उसको हेट्रो एरोमेटिक के अंदर डाल दिया। सो ये भी एरोमेटिक, ये भी एरोमेटिक, सिर्फ यहां पे रिंग कार्बन ने बनाया, यहां पे रिंग कार्बन के साथ में किसी हेट्रो एटम ने बनाया। इसका नाम है क्विनोलीन। क्या है इसका नाम, क्विनोलीन, ठीक है ना। अब इस क्विनोलीन में जनरल फॉर्मूला अगर पूछा जाए, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, तो देखो यहां पे टोटल कार्बन कितने थे, 10, लेकिन वहां पे हमने एक कार्बन कम किया है, वहां पे क्या किया हम लोगों ने, एक कार्बन कम किया है, सो ये इधर के 6 7 8 9, सो ये बनेगा C9, क्या बन जाएगा, C9। अच्छा, अब हाइड्रोजन कितने थे यहाँ पे, 8, लेकिन एक कार्बन कम किया तो उसके साथ वाला हाइड्रोजन भी कम हो गया, तो C9 के साथ क्या बनेगा यहाँ पे, H7। आप चाहो तो काउंट करके देखो, 1 2 3 4 5 6 7, एंड फिर एक क्या बन गया आपका H, सो ये बन गया आपका क्विनोलिन। अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा और आगे की तरफ लेके जाने वाला हूँ। सो यहाँ पे मैंने आपको हिंट दिया है, यहाँ पे मैंने आइडिया दिया कि ये एरोमेटिक कंपाउंड है, वो भी एरोमेटिक, फर्क ये है कि यहाँ पे स्ट्रक्चर इज फॉर्म्ड ओनली बाय कार्बन, यहाँ पे अलोंग विद कार्बन देयर इज सम हेट्रो एटम, ठीक। सो
अब ये जो एरोमेटिक हो चाहे हेटेरो एरोमेटिक हो, दीज आर फर्दर क्लासिफाइड, नाउ दीज आर फर्दर क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स। अब हम इसको कंबाइन पढ़ेंगे। अब हम क्या पढ़ रहे, कंबाइन, क्योंकि अब आप लोगों को इतना पता चला एरोमेटिक हो चाहे हेटेरो एरोमेटिक, है तो एरोमेटिक। फर्क सिर्फ ये है कि अगर हेटेरो एटम है तो रिंग फॉर्मेशन में कोई एक हेटेरो होगा, लेकिन वो एरोमेटिक जरूर होगा। तो अब यहां पे मैंने बोला था जैसे बेंजीन इज बिलीव्ड टू बी दी पेरेंट कंपाउंड, इसका नाम लिख के रखता हूं, बेंजीन इज बिलीव्ड टू बी दी पेरेंट कंपाउंड फॉर एरोमेटिक कंपाउंड, ठीक है ना। तो फिर आगे चल के जैसे जैसे साइंस इवॉल्व होते गया तो कुछ कंपाउंड ऐसे आए जिनमें बेंजीन या बेंजीन के जैसी रिंग थी, बेंजीन या बेंजीन के जैसे रिंग थी, लेकिन आगे चल के कुछ कंपाउंड ऐसे भी डिस्कवर हुए है ना, या फिर बनाए गए जो बेंजीन के जैसे प्रॉपर्टी तो दिखाते थे लेकिन उनमें स्ट्रक्चर बेंजीन के जैसा नहीं था। सो उस बेसिस पे एरोमेटिक हो चाहे आपके हेटेरो एरोमेटिक हो, एरोमेटिक हो चाहे हेटेरो एरोमेटिक हो, दीज वेर फर्दर सब क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स। एंड व्हाट आर दोस, एक है बेंजीनॉइड एंड दूसरा है आपका नॉन बेंजीनॉइड, ठीक है। एक है आपका बेंजीनॉइड एंड दूसरा है आपका नॉन बेंजीनॉइड, ठीक है, बेंजीनॉइड एंड नॉन बेंजीनॉइड। अब इससे क्या पता चलता है, तो बहुत सिंपल है, यहां पे इसके नाम में ही मतलब छुपा है। बेंजीनॉइड यानी ऐसे एरोमेटिक विच कंटेन्स बेंजीन टाइप ऑफ रिंग, ठीक है। सो यहां पे लिखता हूं मैं, दीज आर aromatic compound that contains benzene type रिंग। अब नॉन बेंजीनॉइड को कैसा डिफाइन किया जाएगा, वो भी एरोमेटिक है, वो भी एरोमेटिक है, केमिकल बिहेवियर बेंजीन के जैसा ही है, लेकिन सिर्फ रिंग में बेंजीन के जैसा स्ट्रक्चर नहीं है, ठीक है। सो दीज आर ऑल्सो aromatic chemical behavior is similar to benzene, है ना, chemical behavior is similar to benzene but do not contain benzene ring in their स्ट्रक्चर, है ना, डू नॉट कंटेन बेंजीन रिंग इन देयर स्ट्रक्चर। ये बहुत ही जरूरी है बेटा, सब लोगों को ध्यान रखना है। सो यहां पे मैं कुछ एग्जांपल लेता हूं। अब इन चारों को किस में क्लासिफाई करोगे, इन चारों को हम क्लासिफाई करेंगे बेंजीनॉइड में। अब ध्यान रखना, बेंजीनॉइड नॉन बेंजीनॉइड इसमें सब आएगा, बिना हेटेरो एटम के भी आएगा, हेटेरो एटम में का भी आएगा, सिर्फ फंडामेंटल क्या है, बेंजीन के जैसे रिंग होनी चाहिए। सो बेंजीनॉइड में फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ ये चारों के चारों आ जाएंगे। तो मैं सिर्फ इनके नाम लिख के रखता हूं क्योंकि स्ट्रक्चर बार बार नहीं लिखेंगे। सो बेंजीनॉइड में आपका बेंजीन भी आएगा, नैफ्थलीन भी आएगा, पिरिडीन भी आएगा एंड आपका क्विनोलिन भी आएगा, है ना, आपका क्विनोलिन भी आएगा। क्लियर है। अब इसके अलावा और कुछ आ सकता है क्या जो बेंजीनॉइड में आ सकता है? यस, आ सकता है। इसके अलावा बेंजीनॉइड में और कई सारे आ सकते हैं, और कई सारे आ सकते हैं। अगर मैं ले लूं यहां पे एग्जांपल के पर्पस के लिए, तो ध्यान से देखो, ये आपका यहां पे मैंने लिया ये वाला कंपाउंड, ठीक है। अब ये वाला देखो, ये आपका रिंग किसने बनाया, बेंजीन ने, बेंजीन के जैसा रिंग है, सो ये आपका एरोमेटिक है, इसको बोलते हैं फिनॉल। क्या बोलते हैं इसको, फिनॉल। ये आपका एरोमेटिक है, बेंजीन के जैसा रिंग, इसके लिए बेंजीनॉइड, ठीक है। ये कैसा आपका बेंजीनॉइड। फिर यहां पे मैं एक और स्ट्रक्चर ले सकता हूं, एंड प्लीज इन स्ट्रक्चर्स को डरने की जरूरत नहीं है, धीरे धीरे प्रैक्टिस करना है, डेफिनेटली आ जाएंगे। धीरे धीरे प्रैक्टिस करना है, डेफिनेटली आ जाएंगे। अब यहां पे अगर ये मैंने ऐसा रखा, अब मैंने क्या किया, एक दूसरे को कनेक्ट करना है। बेंजीन पे मैंने OH लगाया, बना दिया मैंने फिनॉल। अब इस पिरिडीन पे
ये पिरिडीन था, पिरिडीन पे मैंने पिरिडीन कैसे बना, बेंजीन का कार्बन हटा के नाइट्रोजन लगाया, पिरिडीन बना। पिरिडीन पे मैंने CH3 जोड़ दिया, पिरिडीन पे मैंने क्या किया, CH3 जोड़ दिया, ये मैंने बना दिया यहाँ पे पिकोलीन। क्या बना दिया मैंने यहाँ पे, पिकोलीन। तो ये सब के सब एग्जाम्पल किस में आ जाएंगे बेटा, ये आ जाएंगे आपके बेंजीनॉइड एरोमेटिक में। किसमें, बेंजीनॉइड एरोमेटिक। अब आते हैं नॉन बेंजीनॉइड, है ना। अब इसके अलावा और भी बहुत रहते हैं, जब हम डिटेल में आगे चलेंगे एरोमेटिक का रूल तब और ज्यादा। अब सिर्फ मुझे आपको क्लासिफिकेशन के पर्पज से आइडिया देना यहाँ पे, ठीक। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं यहाँ पे नॉन बेंजीनॉइड, ठीक है। अब नॉन बेंजीनॉइड एरोमेटिक है लेकिन बेंजीन के जैसा स्ट्रक्चर नहीं है, तो उसमें कौन से आते हैं। अब देखो मैं क्या करता हूं, इसको चेंज करके मैं एरोमेटिक। अब आपको अब तक THF याद हो गया है, क्या याद हो गया आपको, THF याद हो गया, टेट्राहाइड्रोफ्यूरान। आपको पायरोलिडीन भी याद हो गया। तो अब क्या करो आप, इसी को मैं थोड़ा सा जस्ट लिखने के पर्पज के लिए मैं इसको उल्टा लिखता हूं, ये ऐसा। तो अब ये THF है, टेट्राहाइड्रोफ्यूरान। इस टेट्राहाइड्रोफ्यूरान में मैंने यहां पे और यहां पे अगर ऐसे दो बॉन्ड्स लगा दिए तो ये बन जाता है आपका एरोमेटिक, जिसका नाम होता है फ्यूरान। कनेक्ट करके पढ़ना है, यूं याद आ जाएगा, सो ये फ्यूरान। अब आपने लेना है पायरोलिडीन। जैसा आपने फ्यूरान में किया था उसी तरीके से बेटा आपको क्या करना है, ये पायरोलिडीन में भी फिर से यहां पे 2 डबल बॉन्ड डाल देने हैं। तो THF में ऐसे 2 डबल बॉन्ड डाल दिए, फ्यूरान बन गया। पायरोलिडीन में इधर एडजस्ट ये अल्टरनेट पोजीशन पे डबल बॉन्ड डाल दिए, ये बन गया आपका पायरोल। ये क्या बन गया आपका, पायरोल। एंड बोथ आर एरोमेटिक। क्यों एरोमेटिक है, क्योंकि इनका बिहेवियर किसके जैसा है, बेंजीन के जैसा। लेकिन क्या इन दोनों में बेंजीन के जैसी रिंग है, नहीं। देयरफॉर दीज आर अंडर नॉन बेंजीनॉइड। बात समझ में आ रही बेटा। अच्छा, सो ये फ्यूरान हो गया, पायरोल हो गया, दोनों के दोनों नॉन बेंजीनॉइड है, दोनों के दोनों नॉन बेंजीनॉइड। अब अगर मैं एक और स्ट्रक्चर लेता हूं यहां पे, चलो इधर लिया जाए। सो ये अब यहां पे इनके बाद में मैं एक स्ट्रक्चर लेता हूं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है एंड आगे हमको कई सारे जगह पे आने वाला है, ये वाला स्ट्रक्चर। सो ये यहाँ पे डबल बॉन्ड, ये यहाँ पे, ये यहाँ पे, ये यहाँ पे, ये यहाँ पे। अब जरा इस स्ट्रक्चर को देखो, क्या इसमें आपको बेंजीन के जैसे रिंग नजर आती है क्या, नहीं सर। बट ये एरोमेटिक है क्योंकि इसके केमिकल बिहेवियर बेंजीन को रिजेंबल करता है, उसके जैसे प्रॉपर्टीज दिखाता है, इसके लिए हम इसको लेते हैं एरोमेटिक। बट बेंजीन के जैसा स्ट्रक्चर नहीं, इसके लिए नॉन बेंजीनॉइड एरोमेटिक, ठीक है। एंड इस फेमस कंपाउंड का नाम है एजुलीन। क्या है इसका नाम, एजुलीन। सो जितने भी ये बोर्ड पे लिखे सब के सब एरोमेटिक है। इनमें बेंजीन के जैसे रिंग, इसके लिए बेंजीनॉइड, बेंजीन के जैसे रिंग नहीं, इसके लिए नॉन बेंजीनॉइड। अब ये लिखा एजुलीन। अब एजुलीन के जैसे ही अगर मैं यहां पे एक और लिखता हूं दूसरा, जरा ध्यान से देखो, ये इस तरीके से, ये मैंने लिया डबल बॉन्ड, सिंगल डबल, सिंगल डबल, एंड ये यहां पे एक ऐसा, ठीक है। ये भी एक आपका एरोमेटिक, लेकिन क्या उसमें बेंजीन के जैसे रिंग नजर आ रहे हैं, नहीं, क्योंकि वहां पे तो 7 मेंबर की रिंग है। 7 मेंबर यानी रिंग फॉर्मेशन में 7 मेंबर, एक ये कार्बन 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 कार्बन, एंड दिस इज नोन एज ट्रोपोन। क्या बोलते हैं इसको, ट्रोपोन। तो ये सब के सब एरोमेटिक। उसी तरीके से अगर एक और मैं स्ट्रक्चर बनाऊं यहां पे आपके लिए, ये देखो ऐसा यहां पे, ठीक है, ये डबल 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 सब अल्टरनेट में करना है, ये यहां पे आपका एज इट इज। अब इसी ट्रोपोन में अगर इस पोजीशन पे आप अटैच करते हो OH, तो ये बन जाता है ट्रोपोलोन। क्या बन जाता है, ये आपका ट्रोपोलोन बन जाता है, ठीक है। एंड दिस इज ऑल्सो एरोमेटिक, ठीक। सो ये मैंने आपको यहां पे कुछ एक इंट्रोडक्टरी पार्ट लिया। क्या लिया, एक इंट्रोडक्टरी पार्ट लिया जहां पे आपको एक आइडिया दिया है कि कौन से ओपन चेन होते हैं, कौन से क्लोज्ड में एलिसाइक्लिक, हेट्रो एलिसाइक्लिक, एरोमेटिक एंड हेट्रो एरोमेटिक। यहीं पे आपको एक नया हिंट भी दिया है आप लोगों को कि हर जंक्शन यानी होता है कार्बन, एंड उस कार्बन को वैलेंसी, उसकी 4 वैलेंसी सेटिस्फाई करने के लिए आपको जरूरत के हिसाब से आपको उसको जोड़ने हैं हाइड्रोजन एटम्स। क्या जोड़ने हैं उसको, आपको हाइड्रोजन एटम जो है जोड़ने हैं बेटा। बात क्लियर सभी को यहां तक, राइट। अब आपको एग्जाम में इसके ऊपर बहुत फंडामेंटल तरीके के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। वो कौन से आपको दिया जाएंगे,
इनमें से नाम स्ट्रक्चर दिया जाएगा, पूछा जाएगा इनमें से कौन सा बेंजीनॉइड एरोमेटिक है। ठीक है, एरोमेटिक के लिए मैंने आपको एज ऑफ ना एक बहुत ही बेसिक सा हिंट दिया है कि कंपाउंड साइक्लिक होना चाहिए, उसमें अल्टरनेट सिंगल डबल बॉन्ड होना चाहिए, लेकिन इसके अलावा दो और एडिशनल कंडीशंस होते हैं, वो भी जब फुलफिल हो जाएंगे तभी कंपाउंड एरोमेटिक बनता है, जो अभी हम उनको नहीं सीखते क्योंकि उनका कॉन्सेप्ट आगे है। ये सिर्फ मैं क्लासिफिकेशन के पर्पज से ले रहा हूं आपके लिए, ठीक है ना। सो ध्यान में रखना सभी को ये चीज। सो ये तो हो गया बेटा क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर। आपको पूछा जाएगा व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ फ्यूरान, है ना, व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ फ्यूरान। तो आपको फ्यूरान का स्ट्रक्चर पता है, फ्यूरान का स्ट्रक्चर पता है, फिर वहां पे आप देख सकते हो हर जंक्शन यानी कार्बन, उसको कितने हाइड्रोजन, C4H4O, वो बन जाता है आपका फ्यूरान। ठीक है, तो इस तरीके से आपको सवाल पूछा जाएगा। ऑप्शन दूंगा मैं, पूछूंगा इनमें से कौन सा एरोमेटिक है, इनमें से कौन सा हेट्रो एलिसाइक्लिक है, इनमें से कौन सा एलिसाइक्लिक है, ये इस तरीके के सवाल आपको आएंगे। सो अब इस स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन के बाद जो नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है जिसकी हम बात करेंगे, एंड वो है क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन फंक्शनल ग्रुप, है ना, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन फंक्शनल ग्रुप, उसकी बात करेंगे। एंड वो हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर से एक फ्रेश पॉइंट के हिसाब से। थैंक यू बॉयज एंड गर्ल, थैंक यू वेरी मच।